कि कोई भी इनसे कर्ज ना ले, ऑनलाइन कर्ज में ना पड़े। ये कर्ज नहीं देते हैं, ये कर्ज के नाम पे आपको ब्लैकमेल करते हैं, आपको परेशान करते हैं, आपको तंग करेंगे। 600 रुपए का कर्ज लेके मैं दुनिया का कौन सा बिजनेस करने वाला हूँ। उन्होंने भी कहा था कि अपने कारोबार को वसी करने के लिए हमसे कर्जा लें। मैंने कर्जा लिया तो उन्होंने 600 रुपये कर्जा दिया। अब आप बताइए 600 रुपये के कर्जे से मैं क्या करता हूँ। हमने कौन सी ऐप से कर्जा लिया? देखिए मेरे भी सबसे पहले मैं बात अपनी शुरू करते हुए आपको बता दूं कि जब तक दुनिया में लालची लोग मौजूद हैं ना, तो फ्रॉडियों का काम कभी बंद नहीं हो सकता। पहले फ्रॉडी होते थे चौकों में, चौराहों में, ठीक है, जो हर राह गुजरते को, राहगीर को कोई ना कोई लालच दे के उसको अपनी बातों में ललचा के उससे पैसे बटोर लेते थे, ठीक है। लेकिन अब ज़माना बदल गया है, चीज़ें बदल गई हैं, अब ऑनलाइन सिस्टम आ गया है, तो अब लोग ऑनलाइन फ्रॉड करते हैं, ठीक है, ऑनलाइन धोखा देते हैं। किन को? मेरे जैसे लालची लोगों को। मैं जब जॉब के लिए न्यू अप्लाई कर रहा था तो मेरे मन में आया कि यार अगर ये एप्लीकेशन कर्जे दे रही हैं, ठीक है, तो मैं भी ले लेता हूँ, कोई ना कोई छोटा मोटा कारोबार शुरू करूँगा। क्योंकि उसमें एड्स में बताया जाता था कि जो है ना आपको 2 से 4 लाख रुपए का आपको कर्जा दिया जाएगा। तो मैंने सोचा क्यों इससे ये कि मैं अपना कोई छोटा मोटा सेटअप बना के वो कर लूँगा। तो भाई मैंने इसी तरह से एक एप्लीकेशन का नाम नहीं मैं बताऊँगा, ठीक है, एक बड़ी मशहूर ऐप है, वो हर किसी के यूट्यूब की वीडियो को देख रहा हो, फेसबुक पे और जनाब मुख्तलिफ जगहों पे उसके ऐड आए रहते हैं, ठीक है। मैंने वो ऐप इंस्टॉल की, ठीक है। ऐप इंस्टॉल करने के बाद, ठीक है, अब उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स थी, वो जो मांगते गए मैं वो देता गया। अगर आप नहीं देते तो वो सर नहीं देते तो वो आगे बात ही नहीं बढ़ती, ठीक है। मुझे ये होता है कि अगर वो मतलब मुझे तो यही ज़हन में था कि अगर मैं इनको ये इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा तो मुझे कर्जा नहीं मिलेगा। मेरे आईडी कार्ड की फ्रंट बैक साइड दोनों तस्वीरें उन्होंने ली, मेरी फ्रेश सेल्फी उन्होंने ली, मेरी पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट का उन्होंने एक्सेस लिया। आपको पहले पता नहीं था यार ये क्या हो रहा है? देख सुने तो सही, पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट का एक्सेस लिया। मैं लालच में था यार 2-4 लाख रुपए मिलेगा यार, मैं कारोबार कर लूँगा यार, ठीक है। यारों दोस्तों से बहुत पैसे मांगे लेकिन कभी किसी ने दिए नहीं, तो मैंने कहा ऑनलाइन मिल जाएंगे तो भाई मैं अपना बिजनेस करूँगा। सर मैंने अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट का एक्सेस दे दिया, गैलरी का उन्होंने एक्सेस मांगा, मैंने वो भी दे दिया, ठीक है। मेरे माइंड में एक दफ़ा भी नहीं ये आया कि मैं इनको जिस चीज़ का एक्सेस दे रहा हूँ, हम अपने मोबाइल पे हर वक्त पासवर्ड पैटर्न लगा के रखते हैं क्योंकि हमारी कॉन्टैक्ट लिस्ट वॉच ना करें, हमारी गैलरी वॉच ना करें, ठीक है। लेकिन मैं उनको ये एक्सेस दे रहा हूँ, एक मिनट के लिए भी मेरे माइंड में ये चीज़ नहीं आई कि यार ये इसका कोई मिसयूज़ भी कर सकते हैं। सर मैंने वो किया, सारा कुछ दिया, उन्होंने कहा जी मुबारक हो, आपका कर्जा जो है वो मंजूर हो गया है। सर पहला जो उन्होंने मुझे कर्जा दिया ना 600 रुपये का, 600 रुपये का उन्होंने मुझे पहला 2-4 लाख लेके अप्लाई किया था। उधर यही था कि आपको 2 से 2.5 लाख 4 लाख 1 लाख से ऊपर से ही था, 1,20,000 का पहले आपको कर्जा दिया जाएगा, 1,10,000 रुपये का, ठीक है। तो जैसे ही मैंने वो किया तो वो जनाब 600 रुपये उन्होंने वो जो है वो था। मैंने कहा यार अब ये 600 रुपये का मैं क्या करूँ, सर में मारूँ इनको। मैंने उनके आपके अकाउंट में 600 रुपये आया? 600 रुपये मेरे अकाउंट में आया, ठीक है। लेकिन मैं पागल हो गया यार, 600 रुपये भैंस किया कि ये कौन सा कर्जा है। 600 रुपया तो वैसे दोस्तों के साथ बाहर खाने पीने जाएं तो 800-900 रुपये का वैसे खर्चा हो जाता है। 600 रुपये का कर्ज लेके मैं दुनिया का कौन सा बिजनेस करने वाला हूँ। उन्होंने भी कहा था कि अपने कारोबार को वसी करने के लिए हमसे कर्जा लें। मैंने कर्जा लिया तो उन्होंने 600 रुपये कर्जा दिया। अब आप बताइए 600 रुपये के कर्जे से मैं क्या करता, मुझे समझ नहीं आई। वहाँ पे मैंने लाइव चैट में गया, वहाँ ऑप्शन में उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन साहब रोबोटिक सिस्टम था, पता नहीं क्या चीज़ थी, मुझे किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। क्या चल रहा था, क्या बात है, किसी ने कोई मुझे तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया। बाबा जी खैर मैं भूल गया इस चीज़ को। ठीक कुछ दिनों बाद मुझे कॉलें आना शुरू हो गई, ठीक है, तकरीबन 1.5 हफ्ते के बाद मुझे कॉल्स आना शुरू आ गई। सर आपने अभी तक लोन वापस नहीं किया PTCL नंबर से। मैंने कहा यार कमाल होगी, कौन सा लोन? जी आपने जो हमसे लिया है 60,000 रुपये का। 60,000 रुपये का लोन? मैंने कहा भाई 60,000 रुपये का कौन सा लोन, मैंने 1.5-2 लाख के लिए अप्लाई किया था, आप लोगों ने मुझे 600 रुपया दिया है। उन्होंने कहा नहीं सर आपके अकाउंट में हमारे पास इसकी बाकायदा वो स्क्रीनशॉट्स हैं, सारा कुछ है, हमारे पास डाटा सारा सेव है, आपको हमने 60,000 रुपये का लोन दिया है। आपके अकाउंट में 600 रुपये आया, उन्होंने बोला कि मैं 60,000 रुपये दिया है। 60,000 रुपया दिया है? कहाँ 600, कहाँ 60,000 रुपये। तो बाबा जी मैंने उनकी कॉल काट दी। मैंने कहा क्या आप पागल लोग हैं, हर 10-20 मिनट के बाद नंबर चेंज करके कॉल आती थी। मैं परेशान हुआ, मैंने नंबर ब्लॉक करना शुरू कर दिए। कोई 100 नंबर से भी ज़्यादा कोई जो है ना 2 दिन के अंदर मुझे कॉल्स आई। हर दफ़ा नंबर चेंज नंबर से कॉल आती थी, ठीक है, हर दफ़ा चेंज नंबर से। मैंने अपनी वो सिम बंद कर दी। मैंने कहा यार ये क्या जलील लोग हैं यार, क्या तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। सर आप लोन कब वापस करें? लोन अभी 1.5 हफ्ता भी नहीं हुआ, 600 रुपया दिया है और 60,000 रुपये मांग रहे हैं।
मैं थोड़ा सा घबराया भी कि यार ये क्या चाहते कि ये लोग कौन है। फिर उसके बाद सर मैंने अपनी सिम ऑफ की कि यार जान छूटे, कुछ अर्से बाद ऑन कर लूँगा, कोई इशू नहीं है, मैं दूसरी सिम चला लेता हूँ। मैंने उनको, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने उनको अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट का मैंने उनको एक्सेस दिया हुआ था। सर मेरी फैमिली को उन्होंने कॉल्स करना शुरू कर दी, मेरे घर के नंबर्स पे उन्होंने कॉल करना शुरू कर दी कि जी आपके जो है ना ये फ़लाँ फ़लाँ ये नाम है इनका, इन्होंने हमसे लोन लिया हुआ है, वापस नहीं कर रहे हैं। उन्होंने भी जब आगे से सुनाई तो वो लोग गालम गलोच पे उतर आए। मेरे फैमिली रिलेशन उनको रिलेटिव्स को कॉल्स करके मेरा नाम दे के, मेरा हवाला दे के उनको गालियाँ देते थे। ठीक है, ये चीज़ मुझे बहुत बहुत नागवार गुजरी कि यार अब मैं क्या करूँ इनका, मैं क्या करूँ, कैसे क्या होगा, अब आगे क्या होने वाला है। मेरी फैमिली में से सारी बात है, उनके पास एक्सेस था तो सबका लिखा हुआ था। ठीक है, अम्मी का नंबर, भाई का नंबर, ठीक है, सब वो हम कोई ना कोई वो हिंट लगाई होती है ताकि पता चल जाए कि ये भाई का है, ये क्लोज फ्रेंड है, ये क्लोज रिलेटिव है। ठीक है, उन्होंने बाबा कोई मेरा रिश्तेदार नहीं छोड़ा, कोई मेरा दोस्त नहीं छोड़ा जिसको उन्होंने कॉल नहीं की हो, उनको डराया धमकाया ना हो, गालियाँ ना दी हो। इतने वाहियात किस्म के लोग यार, इतने जलील किस्म के लोग। मुझे तो बाद में अकल आई, होश आई कि यार मैं ये क्या कर बैठा हूँ। बहरहाल एक परेशानी थी, दुगनी परेशानी, एक मुझसे वो 60,000 की डिमांड कर रहे हैं, ऊपर से दूसरा ये है कि मेरे हर फैमिली मेम्बर को कॉल्स करके उनको परेशान कर रहे हैं, उनको गालियाँ दे रहे हैं, धमकियाँ दे रहे हैं। मैं बाबा बहुत परेशान था। अब मैं को कंप्लेन करने जोगा नहीं था, कहाँ कंप्लेन करूँ, ना उनका कोई दफ्तर, ना उनका कोई ऑफिस, ना उनका कोई बंदा जिसको मैं जानता हूँ, सब ऑनलाइन चल रहा है। ऑनलाइन बाबा कैसे ढूंढेंगे आप ऐसे बंदे को, वो कहाँ पे बैठ के गालियाँ दे रहा है, कहाँ से बात कर रहा है, कुछ पता नहीं है। आपने उनको बोला नहीं यार आप मुझे अपना ऑफिस बताया, अपना एड्रेस से मैं सर वहाँ सुनिए, मैं बताता हूँ आपको, मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद मैंने तंग आके मैंने अपनी सिम दोबारा एक्टिव की, मुझे फिर से कॉल आना शुरू हो गई। कॉल आई, उनका नुमाइंदा इंतहाई बदतमीजी के साथ उसने बात की है। ठीक है, एक बेहद लिज्जड़ किस्म का आदमी सामने बैठा हुआ था, आते उसने गालियों से बात शुरू की है। ठीक है, मैं जो कि घबराया हुआ था, मुझे अपनी फैमिली की इज्जत प्यारी थी, जान प्यारी थी, तो मैंने उसको बड़े तमीज़ के साथ उसकी रिस्पेक्ट करते हुए, उसकी मेन समाजत करते हुए मैंने उसको कहा सर प्लीज़ थोड़ा हाथ हौला रखें। ठीक है, आप मेरी फैमिली को परेशान कर रहे हैं। ठीक है, उसने कहा कि मैं व्हाट्सएप पे आपको कुछ भेज रहा हूँ, ज़रा चेक करो। ठीक है, व्हाट्सएप पे मैं गया तो सर उधर उसने सारे स्क्रीनशॉट, मेरे फैमिली जो मेरे उसमें गैलरी में थे, उसने स्क्रीनशॉट बना के मुझे भेज दी। मैंने कहा बैंस की आंख, इस बंदे के पास ये एक्सेस तो उसको मैंने ही दिया था। भाई मैं बहुत परेशान हो गया कि अब मैं क्या करूँ। मैंने कारोबार काम के लिए जॉब की मुझे ज़रूरत थी, मैंने कहा चलो अगर कर्ज मिलता है तो मैं कोई बिज़नेस कर लेता हूँ, छोटा मोटा सा कोई सेटअप बना लेता हूँ। अब ये 60,000 रुपये मुझसे मांग रहे हैं और दिया 600 रुपये अकाउंट में। बाबू मैं परेशान हो गया, बहुत परेशान हो गया। मैंने उसके मेन समाजत की, मैंने कहा सर प्लीज़ मुझे 600 रुपये अकाउंट में। उन्होंने कहा जी हमें 60,000 रुपये हमने भेजा है, ये देखें आपको, वो भी व्हाट्सएप पे हम सेंड करें। बाहर का कोई नंबर था जनाब, व्हाट्सएप के ऊपर वो भी चीज़ आ गई। मैं बहुत परेशान हुआ इस चीज़ को लेके कि अब मैं क्या हूँ। मैंने तरला समाजत की, मैंने कहा सर 600 रुपये आया है, 600, वो कह रहे हैं 60,000 भेजा है, आपके पास सिर्फ 2 दिन का टाइम है, 2 दिन के अंदर 60,000 रुपये भेजें, नहीं तो ये स्क्रीनशॉट्स हम आपके सोशल मीडिया पे वायरल कर देंगे, हम आपके वायरल कर देंगे। एक तो कालें कर करके वो करेंगे और कहा कि हम आपके सारे दोस्तों को, आपकी सारी कॉन्टैक्ट लिस्ट को ये सारी तस्वीरें सेंड करेंगे। उसमें कुछ गंदा नहीं था, बुरी तस्वीरें नहीं थी मेरे, लेकिन फैमिली मेम्बर थे यार। ठीक है, अपने घर के रिश्तेदार थे, फीमेल्स थी। अब किसका दिल करता है कि यार हम हमारी बाप पर्दा ख़वातीन को हर कोई देखे, हमारे दोस्त देखें, मोहल्ले के लोग देखें। ठीक है, तो भाई मैं बहुत 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 कह लें कि मुझ ब्लैकमेल हुआ उनके हाथों, बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल हुआ। आखिरकार मजबूरन मैंने उसके आगे हाथ जोड़े, मैंने कहा सर बताएं मैं क्या करूं, क्या करूं। मैं ब्लैकमेल हो चुका था, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने कहा यार अब जैसे कैसे इनसे जान छुड़ानी पड़ेगी। मैंने कहा सर मेरे किसी फैमिली मेम्बर को कॉल नहीं करें, कोई तस्वीर लीक ना हो। ठीक है, मेरी फैमिली की अपनी इज्जत का ख्याल रखना है। यार पता नहीं किस सिर्फ दरिंदा सिफत लोग, यार क्या मतलब मरे ज़मीर वाले लोग वो सामने बैठा हुआ था। ठीक है, मैंने इतनी मेहनत समाजत की, लेकिन कोई उसके कहते हैं ना कान पे जूं नहीं उसके रेंगी। ठीक है, मैंने कहा सर ऐसा करें, मैं किस्तों में आपको पैसे दे देता हूँ। मजबूर था मैं, सिर्फ लिए नहीं है उससे, लेकिन ब्लैकमेल में अब मैं उसको वापस कर रहा हूँ। बिजनेस के लिए 1,00,000 2 लाख मैं उससे ले रहा था, अब मुझे देने पड़ रहे हैं, लेने के देने पड़ रहे हैं 60,000। अभी तक आपने कितने दे दिए? सर अभी तक मैं उसको 40,000 रुपये दे चुका हूँ। कैसे दे चुके हैं? मैं उसको सेंड कर चुका हूँ। ठीक है, वो जो कोड भेजते हैं वो जैज़ कैश पे वो डाल के उनका वो एक बार कोड पता नहीं क्या कोड होता है। ठीक है, वो मिलाना होता है तो उसमें पेमेंट उनको ट्रांसफ़र हो जाती है। ठीक है, तो 20,000 रुपये के लिए भी उसने दिन रात मुझे तंग करके रखा हुआ है। ठीक है, यारों दोस्तों से मांग के, अपनी चीज़ें बेच के, अपनी एसेसरी बेच के मैं जो है, हत्ता कि मेरे पास एक अच्छा फ़ोन था, मैंने वो बेच के 40 पूरा किया। अभी नेक्स्ट 20 भी अपने घर की कोई चीज़ बेच के मुझे पूरा करके। तो यार ये लानती लोग हैं, बहुत बहुत गलीज़ किस्म के लोग हैं। मैं लानत भेजता हूँ
और अपने आप पे भी एक लानत भेजता हूँ कि मैं लालच में पड़ के इनसे वो कर्ज ले बैठा। लेकिन भाई मुझे पता नहीं था, मेरे जैसे न जाने कितने लोगों को पता नहीं होता है, वो एक्सेस दे देते हैं, कॉन्टैक्ट लिस्ट का एक्सेस दे देते हैं और गैलरी का एक्सेस दे देते हैं, बाद में उनके साथ भी यही होता है। आप देख रहे हैं कि लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, ठीक है। 600 रुपये जिस बंदे को दिया, उससे अगर आप 60,000 मांग रहे हो, वो खाने पीने से तंग है, उसके पास जॉब नहीं है, वो क्या करेगा। कितनी फीमेल्स खुदकुशियाँ कर चुकी हैं, कितने लोग आवाज़ार हो चुके हैं कि यार अब क्या करें, कोई ऑप्शन नज़र नहीं आता उनके पास। कई मजबूरन बेचारे मेरी तरफ फिर वो देना शुरू कर देते हैं। ये सिर्फ लूट रहे हैं। खुदारा अगर कोई ऐसा है जो इन तक अप्रोच कर सकता है, इनको पकड़ सकता है, तो इन तक पहुँचे, इनको पकड़े और इनको इबरतनाक सज़ा दिलाएं, ठीक है। इन्होंने जो मुआशरे में अंदर ये एक गलीज किस्म की ये एक चीज़ इन्होंने शुरू की हुई है, ठीक है, लोगों को ब्लैकमेल शुरू किया हुआ है। हर घर में कोई ना कोई एक आधा ऐसा है जो कर्ज ले रहा है, लिया है या लेने के चक्कर में है। तो प्लीज़ मैं सबको रोकता हूँ कि कोई भी इनसे कर्ज ना ले, ऑनलाइन कर्ज में ना पड़े। ये कर्ज नहीं देते हैं, ये कर्ज के नाम पे आपको ब्लैकमेल करते हैं, आपको परेशान करते हैं, आपको तंग करेंगे और आपसे पैसा बटोरेंगे।